हेलो दोस्तों, दिस इज सोहेल हुसैन। वीडियो का टाइटल थंबनेल आप लोगों ने देख ही ली होगी। वीडियो को एंड तक देखना, अगर पूरा मामला जानना है तो वीडियो छोड़कर मत जाना, तभी सारी बात समझ में आएगी। तो आप लोगों को बताता हूँ मैं। बात है करीब छठे महीने की और 7 तारीख यानी कि जून 7 की। मैंने एक टोकन को परचेज़ करा जिसका नाम है रेवो नेटवर्क। मैं आपको प्रूफ भी दिखाऊंगा इस वीडियो में। सारी बातें जो भी बताऊंगा प्रूफ के साथ बताऊंगा। रेवो नेटवर्क को मैंने 6 तारीख को बाय करा था और उस टाइम पे करीब प्राइस 3 या 4 सेंट के आसपास चल रहे थे और मैंने $1800 का ये कॉइन बाय करा था। मतलब 45,000 के आसपास करीब टोकन मैंने लिए थे। अगर इंडियन रुपीज़ में बात करूं तो 1.5 लाख रुपए। अब कॉइन मैंने क्यों ख़रीदा और कैसे ख़रीदा वो सब चीज़ें आपको बताता हूं। तो मैं सबसे पहले आप लोगों को प्रूफ दिखा देता हूं। ये मेरा BSC का एड्रेस है और अगर मैं इस एड्रेस को सर्च करूँ BSC स्कैन पर ही, तो आप लोगों को दिखाता हूँ मैं। यहाँ से जाके हम BEP20। अब ये क्रिप्टो की सबसे खास बात होती है कि आप पूरा ट्रैक अपना रख सकते हो कि पब्लिकली अवेलेबल होता है। किसी को एड्रेस पता है तो आपका वो देख सकता है कि क्या क्या ट्रांजैक्शन हुई है। तो आप यहाँ पर ये देख सकते हैं 6 तारीख और ट्रांजैक्शन देखिए 45,000 रेवो टोकन्स की ट्रांजैक्शन हुई है। उससे पहले 1800 टोकन थे मेरे पास। उसके बाद जो है 45,000 करीब $1800 की मैंने परचेज़ करी थी। आप प्राइस देख सकते हैं जाके। तो अब ये मैंने परचेज़ क्यों करा? ये परचेज़ इसलिए करा मैंने क्योंकि एक हमारे यूट्यूबर हैं मनी किंग के नाम से, उन्होंने इस प्रोजेक्ट को प्रमोट करा था। रेवो नेटवर्क का काम क्या है? ये आइडियो एक तरीके से आइडियोज़ लॉन्च करने का प्लेटफॉर्म था। उस पर नए आइडियोज़ आते थे और जब उन्होंने इसको प्रमोट करना स्टार्ट करा तो उसके प्राइस वगैरह काफ़ी बढ़े और मैं भी फॉलो करता रहता था उस टाइम पर। हालांकि मैं उस टाइम पर आइडियोज़ में पार्टिसिपेट नहीं करता था। मेरा जो मेनली अर्निंग करता था मैं वो लॉन्ग टर्म अपनी होल्डिंग से ही करता था। उसके बाद ट्रेडिंग और थोड़ा बहुत स्टेकिंग पे मैंने जो करता हूँ मैं, यही 2-3 चीज़ों से अर्निंग करता हूँ क्रिप्टो के अंदर। बट उस टाइम पे मैंने सोचा क्यों ना आइडियो में पार्टिसिपेट करा जाए। तो उन्होंने उसको प्रमोट कर रहे थे तो मैंने कहा चलो हम भी देखते हैं लेकर, क्या सही प्रोजेक्ट है। और उसमें प्राइस में थोड़ा बहुत डिप भी मिल गया था। 3 से 4 सेंट के आसपास था। जनरली आप प्राइस देखेंगे तो वो करीब 10 सेंट, 12 सेंट, 15 सेंट के आसपास चल रहा था और ऑल टाइम हाई शायद 17-18 सेंट के आसपास गया था। तो मैंने कहा डिप में अवेलेबल है, ले लेते हैं। और अगले थोड़े ही दिनों में उनका एक आइडियो भी आने वाला था जिसमें अच्छी खासी उन्होंने हाइप बना रखी थी कि अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है। 20x, 30, 50x जितना भी x जा सकता है। तो मैंने आप लोगों को दिखा दिया। अब मैंने बाय कर लिया वो प्रोजेक्ट। अब उसके प्राइस 3 सेंट पे मैंने बाय करा था। मुझे लगा वो ऑल टाइम लो पे चल रहा है तो अब इससे नीचे भी क्या जाएगा। वो 2 सेंट हुआ, फिर 1 सेंट हो गया। 1 सेंट के बाद आधा सेंट, 0.0001, 0.002। अगर अभी भी प्राइस देखेंगे तो 0.002 के आसपास पहुंच गया। यानी मेरे जो $1800 थे वो एक ही महीने के अंदर $100 रह गए। इतना प्राइस डंप हुआ उसका, समझ लो 90-95% के आसपास सब के। और मेरे ही नहीं, जितने लोगों ने प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करा था उन सब के पैसे चले गए। और ज़्यादातर लोगों ने जो है मनी किंग के बोलने पर ही इन्वेस्ट करा था, क्योंकि इंडिया में जो अच्छे, और इससे पहले भी वो काफ़ी अच्छे प्लेटफॉर्म को इंट्रोड्यूस कर चुके हैं और बहुत सारे नए प्रोजेक्ट्स भी सामने लाते हैं और सब में अच्छा खासा प्रॉफिट ही होता है। और उनकी कम्युनिटी जानती है, जो लोग अगर वीडियो देख भी रहे होंगे, और उनको पता है कि हाँ। तो अब कम्युनिटी के बोलने पर अब इन्वेस्ट कर दिया। अब प्राइस जो है बिल्कुल $1800 के तो सिर्फ $100 रह गए। सारे पैसे यार चले गए। तो मैंने कहा अब क्या करा जाए। अब असली कहानी अब आगे पता लगती। तो मैंने उनको मैसेज डाला। एक बार मैंने मैसेज किया कि ऐसे ऐसे भाई रेवो का क्या सीन है और ऐसे ऐसे इतना प्राइस डंप हो गया। मतलब इतना थोड़ी होता है कि ऑलरेडी मतलब वो प्रमोट करते हैं, उनके 1 लाख से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। तो एक फ़ैन, एक तरीके से ऑडियंस होती है, वो आपके बोलने पर इन्वेस्ट करती है। तो अब देखते हैं भाई। तो फिर उनका रिप्लाई आप देख सकते हैं। उसके बाद बोला कि हाँ भाई ठीक है। उसमें जो है वो लोग प्रोजेक्ट का कुछ उनके साथ भी सीन उनको भी नहीं बता रहे थे। प्रोजेक्ट असल में कर क्या रहा था, उनका जो है नया जो CEO वो पूरा प्रोजेक्ट ही बेच दिया था किसी और को। रेवो नेटवर्क का CEO ही चेंज हो गया था। अब वो रीब्रांडिंग कर रहे थे कि रेवो नेटवर्क जो प्रोजेक्ट था असल में वो बिक गया है, अब कोई और लेगा। अभी इसमें कितनी सच्चाई थी ये तो इंटरनल बातें होती हैं, ये तो शायद किसी को पता नहीं होता। और क्या स्कैम था या क्या क्या था वो आप लोग वीडियो के एंड में डिसाइड करना।
अब मैंने जब उनको मैसेज डाला कि ऐसे ऐसे, उन्होंने बोला कि हाँ वो कर रहे हैं। अब आप देखिए मतलब बंदे की वो देखिए आप, उन्होंने उस टाइम पर एक गिव अवे चल रहा था, मैंने बोला भाई मैंने $1800 इन्वेस्ट करे हुए हैं उसमें और ऐसे ऐसे लॉस है इतना, मतलब क्या करना है। तो उन्होंने बोला कि हाँ यार मुझे पता है ये लोग मेरी भी नहीं सुन रहे और बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। उनके चैनल पे उस टाइम पे एक गिव अवे चल रहा था, फॉर्मेशन FI का एक गिव अवे चल रहा था। उन्होंने बोला यार चलो तुम्हारा लॉस हुआ है तो तुम एक काम करो, मुझे अपना एड्रेस दो, मैं तुम्हें गिव अवे में पार्टिसिपेट करवा देता हूँ, गिव अवे में तुमको थोड़ा बहुत लॉस रिकवर हो जाएगा। तो मैंने उनको अपना एड्रेस सेंड करा और उसके बाद उन्होंने मुझे उस गिव अवे में भी पार्टिसिपेट करवाया। आप देख सकते हैं नीचे मैंने एड्रेस सेंड कराया। उसके बाद गिव अवे का जब वो फ्री में गिव अवे मिला था उनके चैनल पे, और अपनी लाइफ में अगर मैंने किसी चैनल पे सबसे ज़्यादा वर्थ के गिव अवे देखे तो वो मनी किंग का ही चैनल है। इतने ज़बरदस्त और लाखों लाखों के गिव अवेज जो निकलते हैं ना फ्री में, वो मैंने सिर्फ उसी चैनल पे देखे हैं। उसके बाद मैंने एड्रेस सेंड करा और मुझे वो गिव अवे मिला। अब मुझे गिव अवे जब मिला, जब वो अपने इनिशियल प्राइस से 20x के आसपास चल रहा था, तो मेरे को जो है $400 $400 के आसपास वर्थ के टोकन फ्री में मिल गए। अब मतलब ये देखिए कि आप एक तरीके से उन्होंने कम्युनिटी के, ये देखिए बंदे को, उसको उनको पता है कि यार इसने $1800 मेरे कहने पर या मेरे प्रमोट करने पर इन्वेस्ट कर दिए, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं किसी भी तरीके से उसका रिकवरी कराऊँ। तो उन्होंने मुझे पार्टिसिपेट करवाया गिव अवे में और मुझे फ्री वर्थ के इतने टोकन मिले, $400 $450 से भी ज़्यादा वर्थ के। तो इस तरीके से मेरा कुछ परसेंट जो है लॉस रिकवर हुआ। अब यही नहीं, बात यहीं पे समाप्त नहीं हुई। आप ये देखिए कि क्या मतलब एक लीडर की क्वालिटी क्या होती है, वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। उसके बाद ये जो गिव अवे मुझे मिला, मेरा जो 20 लोगों को मिला था उसमें से एक मुझे भी उन्होंने गिव अवे में पार्टिसिपेट करवा दिया था, क्योंकि उन्हें पता है लॉस हो गया बंदे का तो करवा देते हैं। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद उन्होंने टेलीग्राम पर एक फॉर्म अपने दिया। उसमें एक फॉर्म में क्या था, उस फॉर्म में फिल करना था जिन जिन लोगों का भी लॉस हुआ है, कम्युनिटी जो मनी किंग कम्युनिटी, मैं भी फॉलो करता हूँ उनको। तो उन्होंने बोला कि इस फॉर्म को फिल करो, जिसका जिसका लॉस हुआ उनको रिकवरी उनको मिलेगी, उनको जो है फ्री टोकन्स मिल जाएंगे उतने वर्थ के, और आप ना USDT में कंपनसेशन मिलेगी। एक तरीके से कंपनसेट करने के लिए कम्युनिटी के लिए स्पेशली उन्होंने जो रेवो जो नेटवर्क है उसके साथ बातचीत करी, लड़ाई करा, या जैसे भी करके उन्होंने अपनी कम्युनिटी के लिए कुछ कंपनसेशन का फॉर्म लेकर आए, और उस कंपनसेशन को फॉर्म जिन जिन लोगों ने भी भरा था उन सबको कंपनसेशन मिली। मान लीजिए आपने $1000 लगाए, तो $1000 लगाने के बाद आपका वो तो $1000 तो $10 रह गए खाली, तो आपको कंपनसेशन मिला। किसी को 40% मिला, किसी को 20%, किसी को 30%, जो कोई भी लोग एलिजिबल थे सबको वो कंपनसेशन मिला उसमें। अब कंपनसेशन मिलने के बाद भी उन्होंने एक अपने चैनल पे भी वीडियो डाली थी कि ऐसे ऐसे मैंने कम्युनिटी के लिए उनसे बात करी और फाइट करी, और उसके बाद तुम लोगों को ये कंपनसेशन मिल रही है, और जिन जिन लोगों को मिला सब ने थैंक यू भी करा। अब आप ये सोचिए कि कहाँ, मतलब ऐसा कहाँ होता है, कभी आप किसी प्रोजेक्ट में आपका लॉस हुआ है, चला गया, और आपको कभी कंपनसेशन मिली है, किसी ने दिलवाई है? कोई नहीं दिलवाता। तो आप ये सोचिए कि उन्होंने कम्युनिटी के लिए कितना ज़बरदस्त स्टैंड लिया, और उसके बाद अपने बंदों के लिए, कि अपने जो पता है, क्योंकि यार अब यूट्यूबर का देखो, मेरी भी दिमाग माइंडसेट तब से चेंज हुआ है। यूट्यूबर का काम क्या होता है भाई, लाना प्रोजेक्ट को, जो भी उनकी कोलैबोरेशन होती है, चाहे प्री सेल में इन्वेस्टमेंट करने को मिलता है, या फिर डायरेक्टली पैसे दिए जाते हैं, या फिर प्रमोशन के पैसे मिलते हैं, वो लिया, उन्होंने प्रमोट करा। कॉइन बढ़े तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बढ़े तो कौन याद रखता है। बट देखिए बंदे ने आपके लिए स्पेशली जिन लोगों ने इन्वेस्ट करा था उनके लिए लेकर आए, उस फॉर्म को लेकर आए, कंपनसेशन दिलवाई, और मुझे स्पेशली गिव अवे में ऐसे ही हो सकता है और भी बंदों को दिया हो। कमेंट करके बताना अगर आप में से भी किसी को मिला। तो एक लीडर की क्वालिटी आप देख सकते हैं कि कैसे अपनी कम्युनिटी के लिए स्टैंड लिया उन्होंने, और इतना सब कुछ करा, और कंपनसेशन दिलाई, फ्री में गिव अवे में पार्टिसिपेट करा, और आज भी उसके चैनल पे धड़ाधड़ गिव अवे आते हैं, और इतने गिव अवे मैंने किसी के चैनल पर नहीं देखे, टू बी ऑनेस्ट। और उसके बाद लोगों के लिए, अपने बंदों के लिए इतना कुछ किया। तो अब कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन ये है कि यार एक यूट्यूबर, अच्छा यूट्यूबर, बड़ा यूट्यूबर होना ही ज़रूरी नहीं है, एक अच्छा इंसान भी होना ज़रूरी है। आप लोगों को सेंस ऑफ कम्युनिटी होना चाहिए कि अगर मैंने आपके लिए कुछ, मैं प्रोजेक्ट को लेकर आ रहा हूँ, कुछ बता रहा हूँ, तो कम से कम वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको उसमें नुकसान ना हो, और अगर नुकसान हो भी गया है तो मैं किस तरीके से आप लोगों की रिकवरी कराऊँ। और हम सब लोगों को इनसे इंस्पिरेशन लेना चाहिए। और मैंने भी, अब मैंने उसी टाइम से मैंने भी डिसाइड करा कि मैं भी अपने चैनल पर कुछ भी वीडियो
लेकर आता हूँ तो मैं बहुत अच्छे से रिसर्च करने के बाद लेकर आता हूँ, या कुछ भी न्यूज़ आपको देता हूँ तो बहुत ही रिलायबल सोर्स से देता हूँ, ताकि मैं जो कुछ भी बताऊँ, जो कुछ भी आप लोग सुन रहे हैं, अगर उसका 1% भी अगर इम्पैक्ट हो तो उसमें आप लोगों का नुकसान ना हो। और यही चीज़ हम सब लोगों को सीखनी चाहिए, जितने भी यूट्यूबर्स हैं स्पेशली, और जो लोग भी जिनकी एक कम्युनिटी है, कोई टेलीग्राम ग्रुप है या ट्विटर पे ग्रुप है या कहीं पर भी जो एक कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करता है, तो हमको सीखना चाहिए कि यार अगर आपकी कम्युनिटी के लिए आप कुछ कर रहे हैं, और शायद वही वजह है जिस वजह से मैं ये वीडियो भी बना रहा हूँ उनके लिए, और बहुत सारे लोगों की बहुत सारी विशेज़ भी उनको मिलती हैं जिससे वो दिन पे दिन तरक्की करते हैं। और मैं भी विश करूँगा कि वो आने वाले टाइम पे और उनकी कम्युनिटी भी ग्रो करे, और बहुत आने वाले टाइम पे कम्युनिटी ग्रो करे, मतलब मैं भी हूँ उसी कम्युनिटी में, तो वो लोग भी आगे बढ़ें। और उनको जो लोग भी जो फॉलो करते हैं, जो ऑलरेडी जानते हैं, उनको सबको पता होगा कि वो किस किस के लिए क्या क्या करते हैं। तो ये कुल मिला के खैर अब इस वीडियो को रैप अप करते हैं। तो ये सॉरी उन लोगों के लिए जिनको लगा होगा कि मैं कुछ गलत सलत बताऊंगा इस वीडियो में थंबनेल वगैरह देख के, उनके लिए सॉरी। और बस वीडियो बनाने का पर्पस ये था, थैंक यू करना था। और ये वीडियो बनाने का पर्पस एक और था कि हम लोगों को एक सही बंदों को फॉलो करने की भी हमको पता होना चाहिए कि हम किसको फॉलो कर रहे हैं, वो क्या करता है, कैसे करता है, और हम लोगों के लिए अपनी कम्युनिटी के लिए क्या क्या कर रहा है। तो ये चीज़ मैंने उनसे सीखी कि सेंस ऑफ कम्युनिटी क्या होता है, अपने लोगों के लिए स्टैंड लेना क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें मैंने उनसे सीखी, और उम्मीद है आप लोग भी उनसे सीखेंगे। और मैं भी अपने इसी चैनल पर ऐसी ही वीडियोस आपके लिए लाऊंगा जिसमें कि अपनी कम्युनिटी का कुछ फ़ायदा करवा पाऊँ मैं। और अब खाली बस ऐसे ही वीडियो नहीं कि बस उठाया और व्यूज़ के पर्पज़ से, नहीं, ऐसा नहीं होगा। इस चैनल पे अब ठीक ठाक वीडियो आएंगी जिससे आप लोग भी इंस्पायर होंगे, और इनकी जर्नी से जो भी स्टोरी बताई आप इंस्पिरेशन ले सकते हैं। कोई भी काम आप कर सकते हैं, मैं यूट्यूब की बात ही नहीं कर रहा, कुछ भी काम लाइफ में करेंगे तो ये चीज़ अगर आप लोगों ने सीख ली तो एक अच्छी लीडरशिप, एक अच्छे लीडर आप बन पाएंगे लाइफ में। और यही है, शायद कुछ मिस हो गया हो तो मुझे कमेंट कर बता देना। बस यही था, यही इस वीडियो में बताना चाह रहा था मैं। और मैं मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।